दक्षिणी दिल्ली के ओखला स्थित श्रीनिवासपुरी बस डिपो में ईवी चार्जिंग पॉइंट बनने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगले चरण में अब डिपो की चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है और उम्मीदें जताई जा रही है और ये जो काम है ये दिवाली के आसपास तक पूरा हो सकता है और उसके बाद श्रीनिवासपुरी डिपो से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल वहां पे मौजूद CNG बसों को दूसरे डिपो में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां से उन बसों का संचालन किया जा रहा है। जो बसें पुरानी हो चुकी है उन्हें कंडम घोषित कर दिया गया है और श्रीनिवासपुरी बस डिपो को अपग्रेड कर वहां पर बसों को संचालन करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले के चरण की बात की जाए जहां पर इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डिपो को इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 220 kV ओखला स्टेशन से भूमिगत केबल बिछाई जा चुकी है। पावर स्टेशन बनाए जाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद अब दूसरे चरण में EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिसके लिए डिपो के अंदर सामने वाली दीवार को साथ जो खुदाई है उसका काम शुरू हो चुका है। उम्मीदें जताई जा रही है कि दीपावली से पहले सारा काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि डिपो से बसों का संचालन हो सके। श्रीनिवासपुरी से प्रमुख रूप से इंद्रपुरी, JJ कॉलोनी, तेखंड, मोरी गेट टर्मिनल और अंबेडकर नगर टर्मिनल जैसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, महरौली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कालकाजी, DDA फ्लैट, बदरपुर सहित अन्य रूटों पर जो बसों का संचालन है वो यहां से किया जाता है। अपग्रेडेशन के कार्य के चलते यहां पर आने वाली बसों को अब अन्य डिपो में भेज दिया गया है और इन रूटों को फिलहाल दूसरे बसों के जो रूट में जो तब्दील कर दिया गया है, जो दूसरे रूट की बस है वो यहाँ पे आ रही है। वैसे में देखिए श्रीनिवासपुरी बस डिपो है, यहाँ पर इस बस के डिपो के अंदर की खासियत बता दूं तो यहाँ पर 125 से ज्यादा बसें हैं वो यहाँ पे खड़े होने की जो स्पेस है वो यहाँ है और ऐसे में उन बसों को अब दूसरे डिपो भेज दिया गया है और यहाँ पर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। एक पावर हाउस है, वहां से बिजली को लिया जाएगा, लेकिन हालांकि अंदर जो काम है वो अभी खुदाई का काम शुरू हो चुका है और इस तरह से बताया जा रहा है कि जो आने वाले दीपावली के आसपास तक जो डिपो का जो काम है वो पूरा हो जाएगा और जिसके बाद यहाँ पे EV बसों का संचालन वो यहाँ पे किया जाएगा। और ऐसे में जो काम का जो अभी पहला चरण है, पहले चरण में अभी केवल खुदाई का काम चल रहा है, इसके बाद तार बिछाई का काम चलेगा, फिर धीरे धीरे 3 से 4 महीने और लगेंगे तब यहाँ पे पूरा पावर स्टेशन बन जाएगा। और आपको बता दें कि अंदर एक जो CNG पंप भी है, क्योंकि अब जिस तरह से CNG बसें हैं लगातार दिल्ली से अब गायब होती दिख रही है, ऐसे में इस CNG पंप को भी यहाँ पे हटा दिया जाएगा। इस पूरे डिपो को EV चार्जिंग पॉइंट के जरिए पूरा तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पे फैसिलिटीज हैं जो वहाँ पे बेहतर बनाने की कोशिश है वो लगातार श्रीनिवासपुरी डिपो में देखने को मिल रही है। हालांकि काम की शुरुआत है, अभी थोड़ा बहुत काम करना शुरू हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में ये काम तेजी पकड़ेगा और जिस तरह से EV बसों को लेकर संचालित जो बातें हैं दिल्ली सरकार के द्वारा वो यहाँ से की जाएगी। अब ऐसे में देखिए कि जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली परिवहन निगम को लेकर चाक चौबंद है और लगातार बेहतर सेवा और बेहतर सफर के लिए जो लगातार है वो काम कर रही है। इससे पहले भी कई जो डिपो है वहां पर जो EV बसों का जो हरी झंडी दिखाई गई थी और दिल्ली की सड़कों पर तमाम ऐसी बसें हैं अब देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं वो घंटों घंटों इंतजार किया करते थे, बसों का सफर बसों का इंतजार किया करते थे सुबह सुबह और शाम को जब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाया करते थे तब काफी उनको वेट करना पड़ता था। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार बसें काफी सारी हैं जो सड़कों पर उतर चुकी है और साल के अंत तक लगभग 5000 बसें हैं जो कुल मिलाकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और ऐसे में इन बसों की जो सहूलियत है वो आम जनता को सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।